हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। मतलब कि ट्रेडिंग करते वक्त किन 5 चीज़ों का ध्यान रखने पर हम प्रॉफिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट बनाने की बात करेंगे और लॉस को अवॉइड करेंगे। ये 5 रूल्स रिसर्च और आपके टेक्निकल्स के अपार्ट है, मतलब उन चीज़ों से अलग है। रिसर्च और टेक्निकल की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, लेकिन आज बात करने वाले हैं इन 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बहुत सारी मैं काम की चीज़ें बताता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जो हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि जब भी हम ट्रेडिंग करें तो ओवर ट्रेडिंग, मतलब बार बार ट्रेडिंग जो करते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है। बार बार ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, आप एक ट्रेड लेते हो, लॉस निकाला, 2 ट्रेड करते हो, लॉस किया, ऐसे करते जाते हो तो आपका लॉस है वो बढ़ते जाता है। सपोज आपने पहला ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट निकाला, आपने फिर दूसरा ट्रेड किया, फिर प्रॉफिट निकाला, फिर तीसरा ट्रेड किया, उसमें लॉस कर लिया, तो आप जो दिन भर का जो प्रॉफिट आपने कमाया था वो गवा देते हो। तो ओवर ट्रेडिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी है। हमारा जो भी ट्रेडिंग क्राइटेरिया है हमें बना के रखना है। एक नोटबुक पे पहले से हमें होमवर्क करके लिख के रखना है कि हम क्या ट्रेड करेंगे और किस स्क्रिप्ट में करेंगे और कौन सा ट्रेड लेंगे। प्रॉपर आप मार्केट को समझिए, मार्केट का ट्रेंड समझिए, उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। ये तो हो गया हमारा पहला गोल्डन रूल कि हमें ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। जो हमारा दूसरा रूल है वो पहले रूल के आसपास ही है, बस उसमें हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी और दूसरे रूल के हिसाब से हमको हमारे जो ट्रेड्स है उसका नंबर फिक्स करना रहेगा। फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब जैसा मैंने कहा आपको कि हमें पहले से ही होमवर्क करके रखना पड़ेगा जब भी हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। हम बिल्कुल अंधेरे में ट्रेड ना करें, यही हमारे लिए बेटर होगा। हम पहले से होमवर्क करके रखें और हमें ये पता रहना चाहिए कि मुझे ट्रेड कब लेना है। जैसे कि 9:15 पे मार्केट खुलता है और 10 से 11 बजे तक सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो हमें इस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, या 11 बजे से 2 बजे तक जब मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड में चलता है जब ट्रेडिंग लेनी है, या जो लास्ट का सेशन है 2 से 3:30 का, हमें जब ट्रेड लेना है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल इन्हीं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मुझे कोई ऐसा ट्रेड लेना है जो फटाफट टारगेट दे सकता है, तो वो कब होगा, सुबह 9:15 से 10-11 के बीच में, या फिर 2 से 3:30 के बीच में। लेकिन मुझे कोई सेफ ट्रेड लेना है जो एकदम से फ्लक्चुएट नहीं हो, तो कब होता है, 11 से 2 के बीच में। तो ये कब होगा, जब मैं अपने नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर लूंगा। अब मैंने 9:15 बजे भी ट्रेड ले लिया, 11 बजे भी ट्रेड ले लिया, 2:30 बजे भी ट्रेड ले लिया, ऐसे बार बार ट्रेडिंग करूंगा तो मैं अपना खुद का नुकसान करूंगा। किस वे में, पहले तो हो सकता है कि मुझे लगातार लॉसेस हो, दूसरा ब्रोकरेज ज्यादा पे करनी पड़ सकती है ज्यादा ट्रेडिंग की, तीसरा टर्नओवर मेरा बढ़ता जाता है, मैं ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो मुझे अपने नंबर ऑफ ट्रेड क्या करने पड़ेंगे, फिक्स, कि मैं केवल 1 लूंगा ट्रेड या फिर 2 ट्रेड लूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद अपना जो सेटअप है एग्जिट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 रूल इससे भी ज्यादा और महत्वपूर्ण है। आप अभी वीडियो मेरा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अब मैं बात करता हूं तीसरे रूल के बारे में। तीसरा जो गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का, वो होता है कि हमें जब भी लॉसेस होते हैं तो उसे अगले ट्रेड से
रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। डू नॉट ट्राई टू कवर लॉसेस। अब क्या होता है कि जब मान लीजिए मैंने पहला ट्रेड किया, पहला ट्रेड मुझे 1,000 रुपये का लॉस हुआ। अब मैं अपने ट्रेड में 1:1 के रेशो के साथ काम कर रहा था। मेरा प्रॉफिट भी मैं 1 रख रहा था और लॉस भी 1 रख रहा था। मतलब 1,000 के प्रॉफिट पे निकल जाता हूँ और 1,000 के लॉस में भी निकल जाता हूँ। ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है। पहला ट्रेड लिया तो मुझे 1,000 का लॉस हुआ। अब मैंने क्या सोचा, मैं इस लॉस को कवर करने के लिए अगला ट्रेड लूंगा। मैंने अगला ट्रेड लिया। तो अब मेरा जो थंब रूल मैंने बना रखा था 1:1, मतलब 1,000 का प्रॉफिट 1,000 का लॉस। अब मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि मेरा 1,000 का लॉस हो गया, मुझे ये कवर करना है और 1,000 का प्रॉफिट भी बनाना है। तो अगले ट्रेड में मैं 2,000 का टारगेट लेके बैठा हूं। अब 2,000 का टारगेट लेके बैठा हूं तो हुआ क्या, मेरा ट्रेड 1,000 का प्रॉफिट तो मुझे दिखाने लगा, लेकिन मैंने वहां पे एग्जिट नहीं किया। अब वो वहां से रिवर्स हो गया और वापस से जब 1,000 रुपये का लॉस दिखाने लगा तो मैंने डर के मारे वहां से एग्जिट कर दिया। अब मेरा लॉस कितना हो गया, 1,000 का सुबह था, 1,000 का शाम को था, टोटल में -2,000 में आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं अपने पहले वाले लॉस को कवर करने गया। इस लॉस को कवर करने गया तो दूसरा ट्रेड जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे को 1,000 का प्रॉफिट दे रहा था, मैंने वहां बुक नहीं किया। मैं लॉस कवर करने गया और अपना नया प्रॉफिट को भी देखने गया और मैंने उस ट्रेड में भी लॉस कर लिया। उसके बाद तीसरा ट्रेड लिया, मैंने वहां भी सेम चीज की और मैं अपना लॉस बढ़ाते चला गया और लॉस रिकवरी नहीं आई। तो मेरा ये कहना है आपको, जब भी ट्रेड करें अपने थंब रूल अपनी स्ट्रेटेजी पे ही करें, लेकिन अपने पिछले ट्रेड को उस वक्त भूल जाए। नया ट्रेड, नई स्ट्रेटेजी और नया प्रॉफिट, नया लॉस। आपने जो लॉस किया है उसको रिकवर करने के बारे में सोचे, अपने आने वाले प्रॉफिट के बारे में सोचे, उसी के हिसाब से काम करें तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेके जाओगे। अगर आप लॉस कवरिंग के लिए लगे रहोगे तो लॉस कभी भी कवर नहीं होगा, वो लॉस बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज ही होता जाएगा और आप नुकसान खाते जाओगे। तो ये तीसरा जो थंब रूल है, गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखें कि डू नॉट ट्राई टू कवर योर लॉसेस, ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू प्रॉफिट्स। ये हमारा रूल है। अगले रूल के बारे में हम बात करते हैं। चौथा हमारा रूल है वह ये कि टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस कभी ना रखें। जो हमारा टारगेट है, सपोज मैं 1 रुपये का टारगेट लगाता हूं तो मेरा जो एसएल है वो 0.75 होना चाहिए या उससे भी कम हो तो ज्यादा बेटर है। मतलब अगर मेरा टारगेट में बड़ा रख रहा हूं तो स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है, मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी है, अगर वो 80% तक भी निकालूंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, 70% तक निकालूंगा तो भी प्रॉफिट में रहूंगा और 50% तक निकालूंगा तो भी प्रॉफिट में रहूंगा। तो जो प्रेशर आना चाहिए वो मेरी एक्यूरेसी पे नहीं आएगा। मुझे केवल अपनी रिसर्च पे ध्यान देना है, अपनी होमवर्क पे ध्यान देना है और हमेशा टारगेट को अपने स्टॉप लॉस से बड़ा रखना है। अगर आपने स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया और टारगेट छोटा रख दिया तो आप लॉसेस ज्यादा बनाएंगे, प्रॉफिट आपको कम होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा हो और स्टॉप लॉस हमेशा टारगेट से छोटा हो। हम अगले गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अभी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। तो रूल क्या है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का वो ये है कि ऑलवेज बाय इन द मनी ऑप्शन। मतलब हमेशा जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें तो इन द मनी ऑप्शन ही खरीदे। अब पहले समझ लेते हैं कि इन द मनी क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो होते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। अब इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कॉल और पुट में दोनों में अलग अलग होते हैं। अब सी कॉल, पी पुट। अगर मैं समझ लीजिए कि
अभी स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,000। तो पहले कॉल की बात करूं तो कॉल के अगर इन द मनी की बात करूंगा तो 18,000 के नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे, जैसे कि 17,900, 17,800, जो भी 18,000 के नीचे के हैं वे सारे हो जाएंगे इन द मनी कॉल में। और 18,000 के ऊपर के जैसे कि वो हो गए आपके 18,100, 18,200, 18,000 के ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे वो हो जाएंगे आपके आउट द मनी। और जो 18,000 है उसी का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा हमारा एट द मनी। अब पुट में बात करें तो पुट में जो भी इन द मनी की अगर बात करें तो पुट में इन द मनी वो होगा जो 18,000 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 18,100 का पुट, मतलब कॉल में जो हो उसका उल्टा 18,100 का पुट, 18,200 का पुट। ये पुट जो होंगे 18,000 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस के वो होंगे इन द मनी। 18,000 का डिक्टो सेम वो जो कॉल में होता है वैसे पुट में भी 18,000 का हो जाएगा आपका एट द मनी। लेकिन 18,000 के नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे जैसे कि 17,900, 17,800, ये पुट में हो जाएंगे आउट द मनी, जैसा कि कॉल में होता है उसका उल्टा। तो ये हो गया आपका इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन चीजों को समझने की जरूरत है जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जब भी ऑप्शन चेन में आने वाले वीडियोस में ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन चेन को हम रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वहां से हमें जो ऑप्शन की ट्रेडिंग का एक बेस मिलता है वो हमें इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी सिलेक्ट करने के बाद ही समझ में आएगा कि हम कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें। तो जो हमारा पांचवा गोल्डन रूल है कि हमें हमेशा इन द मनी ऑप्शन में काम करना चाहिए, उसका मैं बताना चाहूंगा रीजन क्यों। अभी आपने इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी तो समझ ही लिया है। अब ये मेरा जो गोल्डन रूल है वो क्यों है, अब सबसे पहले समझते हैं कि हम ऑप्शन में ट्रेडिंग जो करते हैं वो होता है प्रीमियम पे। प्रीमियम क्या होता है बेसिकली? तो दोस्तों प्रीमियम होता है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो भी डिफरेंस आता है वो प्रीमियम कहलाती है। अब एग्जांपल मेरा स्पॉट चल रहा है 18,000 का और मैं अगर सपोज पहले आउट द मनी में गया, आउट द मनी कॉल लेने गया तो 18,100 का मेरा आउट द मनी कॉल, तो यहां मेरी प्रीमियम क्या बनेगी? -100। प्रीमियम माइनस में होती नहीं है, मतलब 0। इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी हम टाइम वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू पे, तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इन द मनी में जाता हूं तो वहां पे मुझे क्या होगा? 18,000 का मेरा चल रहा है स्पॉट, 17,900 का मेरा इन द मनी कॉल है, यहाँ पे 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। अब ये 0 से 10 रुपए जाने में इसको समय लगेगा, लेकिन 100 से 110 जाने में इसको समय नहीं लगेगा, ये प्रॉपर चलेगा। और 0 होने में भी इसको समय लगेगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है। केवल इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ रही है, जैसे जैसे समय घटता जाएगा तो टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाएगी आपके आउट द मनी में। लेकिन इन द मनी में आपको टाइम वैल्यू तो मिल रही है, साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिल रही है। सेम वैसा ही पुट में भी होता है। तो जब भी मैं ऑप्शन में ट्रेड करूं तो ये ध्यान रखूं कि मैं हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड करूं, ताकि वहां पे मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए जो मेरे ऑप्शन की प्राइस बढ़ाने में मेरी हेल्प करेगी। मार्केट अगर ट्रेंड अप होगा तो मैं कॉल में बैठूं, मार्केट डाउन होगा तो मैं पुट में बैठूंगा, तो मेरी इन द मनी का मूवमेंट फटाफट होगा और मैं डेफिनेटली उससे प्रॉफिट निकाल के जाऊंगा। बस फॉलो करना है मुझे इन 5 गोल्डन रूल्स को। इन अगर रूल्स को मैंने फॉलो कर लिया तो मेरे पास प्रॉफिट निकालने के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी के साथ साथ पूरा ऑप्शंस बताने वाला हूं। तो अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका अगला वीडियो उसी चीज पे बना के दूंगा मैं आपको। लेकिन बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए इन रूल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा।
मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिए।